अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। जम्मू में अलहदगी पसंद तंजीमों पर पाबंदी पर बोली महबूबा मुफ्ती। कहा, जम्मू को जेल बनाने से कुछ नहीं होगा हासिल, इख्तिदार में आई तो पाबंदी पर लेंगी फैसला। कश्मीर मसले के हल के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात की भी की वकालत। कांग्रेस के गरीबी हटाओ मंसूबे को लेकर मायावती का एक तीर से दो शिकार। राहुल की स्कीम को बताया इंतखाबी धोखा। कहा, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे। लंदन में नीरव मोदी के खिलाफ केस। सीबीआई और ईडी के अफसरान बरतानिया के लिए होंगे रवाना। 29 मार्च को होगी मामले की समाअत। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में नीरव मोदी की हवालगी चाहती है हिंदुस्तानी एजेंसियां। कांग्रेस की गरीबी हटाओ मुहिम पर तनकीद करना नीति आयोग के नायब सदर राजीव कुमार को पड़ा महंगा। इलेक्शन कमीशन ने माना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, 4 दिनों में तलब किया जवाब। राजीव कुमार ने कांग्रेस की स्कीम को मईशत के लिए करार दिया था नुकसानदेह। गुजरात एटीएस और मनशियात माफिया के बीच टकराव। बीच समंदर में माफिया ने धमाके से उड़ाई मनशियात से भरी कश्ती। कश्ती पर 500 करोड़ से जायद की मनशियात होने का दावा। एटीएस के मुताबिक पाकिस्तान से भेजी गई थी मनशियात की खेप। 6 मनशियात माफिया को किया गया है गिरफ्तार। बोट पर सवार 9 ईरानी भी पुलिस की गिरफ्त में। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हिंदुस्तान का खौफ बरकरार। कहा, इलेक्शन से कबल हिंदुस्तान कर सकता है कुछ बड़ा। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने जाहिर की फिक्रमंदी। तेलंगाना में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव समेत 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। कंपनी का चेयरमैन मुकर्रर करने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का इल्ज़ाम। मुतासिरा की बीवी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है केस। रेल टिकट और एयर इंडिया बोर्डिंग पास पर वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर मामले पर इलेक्शन कमीशन का सख्त मौक़िफ़। कमीशन ने वजारतों से मांगा जवाब। पूछा, अब तक क्यों नहीं हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर। मोदी पर बन रही फिल्म के 4 फिल्मसाजों को इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। कांग्रेस सीपीएम की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। फिल्म के जरिए इंतखाबी फ़ायदा उठाने का लगाया है इल्ज़ाम। अहमदाबाद में योगी की इश्तियाल अंगेजी। राहुल पर तनकीद के बहाने हिंदू मुस्लिम सियासत। कहा, मंदिर में नमाज अदा करने की तरह बैठे थे राहुल, पुजारी की डांट के बाद सही तरीके पर बैठे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोदी और आरएसएस को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। वज़ीर-ए-आज़म को बताया सबसे बड़ा अदाकार। कहा, क्लीन इंडिया के लिए मोदी और आरएसएस का सफाया है ज़रूरी। एलके अडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी का भी पत्ता साफ। बीजेपी ने जोशी का भी काटा टिकट। कानपुर सीट पर सत्यदेव पचौरी को बनाया उम्मीदवार। यूपी में एनडीए से अलग होने की फिराक में ओपी राजभर। कहा, सीट पर नहीं बनी बात तो बीजेपी के साथ खत्म करेंगे इत्तेहाद। पीएम मोदी को चोर कहने पर भड़के वजीर दाखिला राजनाथ। चोर कहने वालों को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, चौकीदार चोर नहीं प्योर है, उनका वजीर आजम बनना श्योर है। साबिक आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मौजूदा मईशत की रफ्तार 7% कहे जाने पर उठाए सवाल। पूछा, अगर शरह तरक्की 7% है तो फिर क्यों नहीं पैदा हो रहे रोजगार। जीडीपी से मुताल्लिक गलतफहमी दूर करने गैर जानिबदाराना कमेटी तश्कील दिए जाने का भी किया मुतालबा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की हटदर्मी जारी। हमास के कई मकामात को बनाया निशाना। मीडिया रिपोर्ट में कई हलाकतों का किया जा रहा है दावा। बेंगलुरु में एक नौजवान के लिए टेस्ट ड्राइव बनी जिंदगी की आखिरी ड्राइव। रेंज रोवर पर टेस्ट ड्राइव के दौरान तवाजुन खोने से डिवाइडर से टकराई कार, मौके पर ही हुई मौत। ईरान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर लगाई पाबंदी। ईरान के साथ कारोबार करने वाले 25 अफराद और इदारों पर लगाई पाबंदी। गोलान को इसराइली मिल्कियत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले की सऊदी अरब ने की सख्त मजम्मत। कहा, अमरीकी फैसला आलमी अमन के लिए है खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक ने भी अमरीकी फैसले को आलमी क़वानीन की मुनाफी करार दिया है।